हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसा आप लोग सभी लोग? एकदम बढ़िया है, एकदम शानदार है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। लास्ट वीक में 1 या 2 दिन तो कुछ नेटवर्क इशू था और फिर उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक रही नहीं, इसलिए मैं क्लासेस आप लोगों के लिए नहीं ले पाया था। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम सही है तबीयत। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, तो चलिए आप लोग कीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब बिल्कुल ठीक है भाई, आप लोग क्वेश्चन करने की शुरुआत कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूं, अगर आप लोगों को याद हो तो। ये वाला जो क्वेश्चन है, एक ट्रेन रेलवे ट्रैक पर चल रहे दो लोगों को ओवरटेक करती है। पहला व्यक्ति 12.6 और दूसरा व्यक्ति 27 की स्पीड से। क्या आप लोगों को याद है क्या कि इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का जो कॉन्सेप्ट या तरीका अपने पास था, वो हम लोग 3 तरीके से हम लोग कर रहे थे। एक तो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट लगा रहे थे, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो। दूसरा हम लोग यहाँ पर रेशियो मेथड लगा रहे थे। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं पहले भी। क्या आप लोगों ने रेशियो से सोल्व कर लिया है क्या? फाइल नंबर 14 है ये। फाइल नंबर जो है ये अपने पास 14 है। तो रेशियो से जब आप लोग सोल्व करोगे क्वेश्चन को, तो पहले की स्पीड है, टाइम जो लग रहा है पहले व्यक्ति के साथ वो लग रहा है 12.5, और दूसरे व्यक्ति के साथ जो टाइम लग रहा है वो अपने पास लग रहा है कितना, 114। तो यहाँ से पॉइंट अगर हटाओगे तो ये अपने पास जीरो आ गया है। रेशियो कितना आ गया मुझे बताइए, 5 से 25 बार और 5 से 28 टाइम। ये अपने पास टाइम का रेशियो अगर ये अपने पास, तो स्पीड का रेशियो कितना होगा? तो आप कहोगे सर स्पीड का जो रेशियो अपने पास होगा वो 28:25 होगा। यहाँ पर बताइए डिफरेंस कितने का है? तो पहले व्यक्ति के साथ रेलवे ट्रैक पर ओवरटेक करती है, तो पहले व्यक्ति के साथ तो रिलेटिव स्पीड होगी x माइनस 12.8, 12.6। और दूसरे व्यक्ति के साथ जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या x-27 होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगी सर। तो दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? तो अंतर होगा 14.4 का। 14.4 का डिफरेंस के नीचे डिफरेंस आप लोग लिख दोगे। रेशियो का डिफरेंस कितने का है? 3 का। और जैसे ही इंटू करोगे 28 से, तो मुझे बताइए 28 से इंटू करते ही क्या x-12.6 का मान आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर x-12.6 का मान आ जाएगा। कोई बच्चा अगर मुझसे पूछता है कि क्या सर हम लोग क्वेश्चन को यहाँ 25 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्या, तो मैं कहूँगा बिल्कुल कर सकते हैं। 14.4/3 इंटू कर देंगे 25 से, और यहाँ पर मुझे बताइए x माइनस ये 27 की वैल्यू आ जाएगी। चाहे ऊपर वाले को सोल्व कर लो चाहे नीचे वाले को सोल्व कर लो, आंसर अपने पास आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताओ। तो इसको आप लोग कैलकुलेट करना। कैलकुलेशन वाली चीजें थोड़ी सी आज आप लोगों को करनी पड़ेंगी, ताकि ये फाइल मैं आप लोगों को अब कंप्लीट करवाऊं। क्योंकि बीच में हमारी कुछ 3-4 दिन का जो है, पिछला वीक जो है वो ऑफ हो गया था, 1-2 क्लास नेटवर्क की वजह से, और फिर आगे मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक रही नहीं। तो ये कैलकुलेशन मुझे उम्मीद है आसान कैलकुलेशन है, आप चाहोगे तो मैं कर दूंगा। क्या आप लोग कर लोगे क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? उम्मीद है ये चीज आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। तो इनको आप लोग यहाँ से लिख लेना भाई आज, क्योंकि ये आज मुझे लगता नहीं है कि इसका जो आपका अनोटेशन है वो मिल पाएगी। जाएगी क्या? क्या तो ये सेव कर लो सर, बस अनोटेशन भेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 2 नंबर ये रहा, करने की कोशिश करो सभी लोग। अमित कह रहा है सर, अमित जी कह रहे हैं पूरी फाइल कर ली है। बहुत अच्छी बात अमित, यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। विवेक, शिवानी, 30 आंसर आ गया है, बिल्कुल ठीक है।
एक ट्रेन 78 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पैरेलल ट्रैक पर 62 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 120 मीटर लंबी ट्रेन को 4.5 सेकंड में, तो मुझे बताओ पी की अपने पास लेंथ, मुझे पी ही मान लो, और दूसरे की जो लेंथ है वो है अपने पास 120, और डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। मुझे बताओ सेम डायरेक्शन में 62 और अपने पास यहाँ पर 78, तो क्या 18 किलोमीटर अपने पास यहाँ से स्पीड क्या 16 किलोमीटर पर आवर होगी? ये क्या मीटर पर सेकंड में अगर बदलोगे तो इनटू कर दोगे 5/18 से, और इसका टाइम लग रहा है 4.5 मिनट, 4.5 मिनट। मिनट को कन्वर्ट कर दोगे आप लोग सेकंड में, ये लीजिए पॉइंट से अपने पास 0 हट गया, 6 से अपने पास 3 बार, और 3 से कितनी बार कट गया? 15 बार। तो यहां से मुझे आप लोग सभी लोग बताइए P प्लस अपने पास 120 बराबर क्या अपने पास 16 गुना 5 80 गुना क्या 1200 आ गया है क्या? तो P का जो मान अपने पास आ जाएगा वो आप लोग कहोगे बिल्कुल सर 1080 आ गया है, ये लीजिए। अब आगे उसने कहा है विपरीत दिशा में 81 किलोमीटर की स्पीड से जा रही 245 मीटर लंबी ट्रेन को आर को पी कितने समय में क्रॉस कर लेगी? पी की लेंथ अपने पास 1080 है, और दूसरी ट्रेन की लेंथ जो है अपने पास डिस्टेंस जो होगी वो 1080 प्लस अपने पास 245, ये लीजिए 245, ये तो डिस्टेंस आ गई। और मुझे बताओ रिलेटिव जो स्पीड होगी, तो आप कहोगे सर पी की जो स्पीड थी वो तो अपने पास 78, और इसकी जो स्पीड है किसकी? आर की, वो अपने पास 81 है। तो क्या विपरीत दिशा अगर है तो रिलेटिव स्पीड क्या 78 प्लस 81, क्या आप लोग इसको यहां से इतने किलोमीटर पर आवर अपने पास होगा तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए इनटू कर देंगे 5/18 से। आपके पास डिस्टेंस भी है, आपके पास स्पीड भी है। मुझे आप लोग बताइए क्या सभी लोग टाइम फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं, और टाइम अपने पास मुझे उम्मीद है कि लास्ट ये छोटी और आसान कैलकुलेशन है, क्या ये आप लोग खुद कर लोगे क्या? ये गजेंद्र बोर्ड कलर या सुनील आज आप पढ़िए, अगर थोड़ा सा, क्योंकि मैं दूसरी लैब से पढ़ा रहा हूँ, आज आप पढ़िए, वापस वैसा का वैसा हम लोग एडजस्ट कर लेंगे 1 या 2 दिन में। आज आप पढ़िए भाई, जैसा है वैसा ही पढ़िए, नहीं तो आज फिर से मैं नहीं चाहता कि क्लास में कुछ भी डिस्टरबेंस हो। आज आप पढ़िए इसी टाइप से, ठीक है ना? थोड़ा एडजस्ट करो, आज अगर थोड़ा सा कलर के साथ कहीं पर मिसमैच हो रहा है तो चलिए, आज हो सकता है आज और कल भी करना पड़े, तो 1-2 दिन कीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, करने की कोशिश करो सभी लोग। एक ट्रेन स्टेशन ए से एम सुबह 7:20 पर निकलती है और 3:20 पर एन पर पहुंचती है। 7:20 पर निकली है और 3:20 पर पहुंची, इसका मतलब मुझे बताइए क्या वो ट्रेन 7:20 पर यहां से निकली है और 3:20 पर, तो 7 और 15 क्या 8 घंटे में पहुंच जाएगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल पहुंच जाएगी सर। दूसरी ट्रेन इधर से, ये ट्रेन ए है और उधर से एम स्टेशन से निकली है। एक ट्रेन उधर से 9:20 पर निकलती है और 4 बजे, 9:20 से शाम को 4 बजे तक 9:20 पर निकली है और 4 बजे, तो क्या 7 घंटे में पहुंचेगी क्या दूसरी ट्रेन बी? आप कहोगे बिल्कुल पहुंचेगी सर। तो पहली बात तो मुझे ये बात बताइए, आंसर प्रत्येक बच्चे का 12-8 बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। यहां पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन में एक बार मैंने पहले भी ये करवा चुका हूं मैं। अगर टाइम एंड डिस्टेंस आपने ढंग से पढ़ा है तो आपको पता लगेगा कि बिल्कुल सर ये क्वेश्चन पहले भी हमारे पास हो चुके हैं, क्योंकि यहां पर आप लोग डिस्टेंस डी भी मान सकते हो, या मैंने कहा है कि इन दोनों का एलसीएम लेकर 8 और 7 का एलसीएम लेकर डिस्टेंस 56 किलोमीटर मान लो। तो 56 किलोमीटर अगर मान लोगे, ये अगर 8 घंटे में जा रहा है तो इसकी स्पीड कितनी होगी? 7 किलोमीटर पर आवर। टाइम एंड डिस्टेंस में सेम क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन लैंग्वेज का सेम क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं।
संख्याएं चेंज हो सकती हैं, बाकी इस टाइप का क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस में शुरुआत में मैं आपको करवा चुका हूं। ये 7:20 पर चलना शुरू हुआ, वो 9:20 पर चलना शुरू हुआ है, तो दूसरे व्यक्ति ने जब चलना शुरू किया तब तक पहला व्यक्ति कितनी देर चल चुका था, तो आप कहोगे सर 2 घंटे चल चुका था, 1 घंटे में 7 किलोमीटर, तो 2 घंटे में वो जाएगा कितना, तो आप कहोगे सर 14 किलोमीटर। ये लीजिए 9:20 पर, अब सेम टाइम हम लोगों ने बना लिया, 9:20 पर ये यहां है, वो उधर से आ रहा है, डिस्टेंस बची अपने पास 42 किलोमीटर। डिस्टेंस जो अपने पास बची है वो बची है 42 किलोमीटर, बिल्कुल ठीक है। और रिलेटिव स्पीड मुझे बताइए, क्या इधर से 7 से चल रहा है, तो टाइम अगर निकालना है तो 42 में 8 और 7 के 15 का भाग दे दोगे क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर, तो ये आ जाएगा 14/5। और 14/5 का मतलब 2 से ही 4/5 है, तो 2 घंटे तो अपने पास कंप्लीट हैं। और 4/5 का मतलब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 60 से, तो 5 से कितनी बार कट गया, 12 बार, तो क्या आंसर 2 घंटे 48 मिनट, ये अपने पास आंसर आ गया है। ये 9:20 में जोड़ोगे, ये 2 घंटे 48 मिनट जो आया है, 2 आवर्स 48 मिनट, ये 9:20 पे अगर आप लोग जोड़ते हो तो क्या 12:08, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है प्रत्येक बच्चा अच्छे से, ढंग से, ठीक से समझ पा रहा होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि क्वेश्चंस आपने मुझसे पहले ही सोल्व कर लिए होंगे, तो मुझसे पहले सोल्व करते चलो, बढ़ते चलो, और कर लेने चाहिए थे। फाइल नंबर 14, 15, 16 में आपको फिर करवा दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, बताओ कर पाओगे क्या? ट्रेन 99 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पूरी तरह से पार करने में 46 सेकंड अपने पास लगते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से है कि 1.5 गुना लंबाई की एक ट्रेन जो है ए है, और दूसरी ट्रेन अपने पास बी है। बी की लंबाई ए से 1.5 गुना अपने पास है। दो ट्रेन है, एक ए और एक बी, बी की लंबाई 1.5 गुना अगर है, तो इसको अगर 2x मान लो, x मानोगे तो 1.5x, 2x मानोगे तो 3x, जो मर्जी है वो आप लोग मान सकते हो। ये लीजिए, यहां पर इसने कहा है कि इसकी स्पीड है 99 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड है विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही ट्रेन को, 72 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, विपरीत दिशा में दोनों चल रही हैं, और एक दूसरे को क्रॉस करने में 46 सेकेंड। तो डिस्टेंस कितना होगा, तो आप कहोगे सर 5x। डिस्टेंस बराबर स्पीड, स्पीड हमेशा ऐड होती है, कितनी होगी 171, इंटू करोगे 5/18 से, और टाइम कितने सेकंड है, तो आप कहोगे सर 46 सेकंड है। ये लीजिए 5/18 से हम लोगों ने इंटू कर दिया, और अपने पास टाइम जो था 46 सेकंड अपने पास था, तो ये अपने पास 5 से देखिए 5 कट गया है, 2 से कट रहा है 23 बार, और 2 से कट रहा है 9 बार, और 9 से कितनी बार कट रहा है 19 टाइम। तो x का जो मान अपने पास आ गया है, आप लोग मुझे बताइए, 19 गुना 3 अपने पास 57, 38 और 5 43, 437। इसके बाद इसने कहा है कि ट्रेन बी एक पुल को 82 सेकंड में क्रॉस करती है, तो पुल की लंबाई बताइए। तो ट्रेन बी की लेंथ कितनी आ जाएगी, तो बी की लेंथ आप लोग कहोगे सर 3 से गुना कर दो, 7 गुना 3 अपने पास 21 होगा, 9 और 2 अपने पास 11 होगा, 12 और 1 अपने पास 1311। पुल की लंबाई आप लोग y मान लो, तो ये तो ट्रेन की लंबाई, पुल की लंबाई आपने y मान लिया। वो ट्रेन B जो है कौन सी स्पीड से, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, तो 72 इंटू 5/18, और इसको क्रॉस करने में जो टाइम लग रहा है वो बताइए कितना टाइम लग रहा है, 82 सेकेंड्स अपने पास लग रहे हैं। तो 18 गुना 4 अपने पास यहाँ पर 72। आसान कैलकुलेशन है। जो इस बच्चे ने आंसर बताया, शिवानी, विवेक, ऊपर भी बच्चे ने आंसर बताया होगा, उन्हीं का आंसर देखकर मैं आंसर लिख देता हूं। उम्मीद है आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेन वाले जो क्वेश्चंस हैं 100% मैं बोल रहा हूं, आप लोग जरूरी नहीं इसी के कोई भी फाइल करना, आप लोग या पीवाईक्यू करना, एसएससी के या रेलवे के या सीडीएस के पीवाईक्यू करना, आपको सारे क्वेश्चन अब आसान लगने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अपने पास यहाँ पर टाइम एंड डिस्टेंस हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। ऐसे ही बोट वाले क्वेश्चंस भी देखना आसान लगेंगे आपको। ये तो बीच में थोड़ा सा हम लोग डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि बीच में छुट्टियां आ गई है पिछले वीक में। सब बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ सभी लोग। बताओ इसको करवाने की जरूरत है क्या? सीपीओ 2024 का क्वेश्चन है। डिस्टेंस अपने पास यहां से कितनी होगी, 26, डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
स्पीड डायरेक्शन सेम है, अपोजिट है, आप कहोगे सर एक ही दिशा में चल रही हैं, तो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऐसे, और आया हुआ क्वेश्चन इसलिए ये मैंने लिख दिया है, आप खुद देखिए क्या 52 सेकेंड्स आप लोग नहीं कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल कर पाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा है उसकी लेंथ हम लोग नहीं लेते, या आपको पता होगा, तो चलो करने की कोशिश करो। दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 60 और 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही हैं। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को, तो उसकी हम लोग यहां से स्पीड तो लेते हैं, इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और इसके आगे स्पीड है 42 किलोमीटर पर आवर, लेकिन उस ट्रेन को क्रॉस नहीं कर रही, उसमें बैठे व्यक्ति को क्रॉस कर रही है। इसमें व्यक्ति अगर बैठा है तो लेंथ हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसी की लेंगे। तो डिस्टेंस जो रिलेटिव स्पीड होगी वो तो मुझे बताइए कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 18 किलोमीटर पर आवर, और इसको क्रॉस करने में टाइम कितना ले रही है, 36 सेकेंड्स अगर ले रही है, तो क्या आप लोग यहाँ से मुझे बताइए ट्रेन की डिस्टेंस निकाल सकते हो क्या? 18 इंटू 5/18, बिल्कुल ठीक है, और गुना कर देंगे 36 से, तो ये अपने पास कट गया है, तो आंसर 180 मीटर। बताओ प्रत्येक बच्चे का आंसर क्या यही था क्या? आप कहोगे बिल्कुल यही आंसर था। तो क्वेश्चंस मैं फटाफट करवाते जा रहा हूं, आगे बढ़ता हुआ जा रहा हूं, करवाते हुए चल रहा हूं, बढ़ता हुआ चल रहा हूं। जहां आपको लगे प्रॉब्लम है वो मुझसे पूछना। जैसे ये क्वेश्चन अपने पास है, 150 मीटर और 250 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां समांतर ट्रैक पर जब एक ही दिशा में चलती हैं तो एक दूसरे को 20 सेकंड में, और विपरीत दिशा में चलती हैं, अब बताओ सेम डायरेक्शन में अगर चलें, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड अपने पास प्लस होती है, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस तो हमेशा ऐड होगी, जोड़ोगे 400 अपॉन टाइम कितने सेकंड है, 5 सेकंड, और अपोजिट डायरेक्शन में x माइनस वाई बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है 400 अपॉन टाइम, टाइम कितने सेकंड है, तो आप कहोगे सर 20 सेकंड। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड माइनस होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कैसे लिख दिया, क्या सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? जहां पर आपको क्योंकि आसान चीजें चल रही हैं तो मैं फटाफट करते हुए आगे बढ़ रहा हूं, फिर भी आपको लगे कि सर ये कहां से कैसे लिख दिया, तो मुझसे पूछना, मैं आपको उसको और अच्छे से और ढंग से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहां से मुझे बताइए 5 से कट जाएगा ये 80 बार, और 20 से कट जाएगा 20 बार। इन दोनों को जोड़ के आप लोग यहाँ से x का मान भी निकाल सकते हो, तो 2x इक्वस टू, दोनों को ऐड कर देंगे, बराबर अपने पास 100 है, तो x का मान बताइए क्या 50 मीटर पर सेकंड आ गया है क्या? आपको बिल्कुल आ गया है सर। और किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए गुना किससे कर दोगे, 18/5 से, तो क्या आंसर 180 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा क्या? और ये जो 50 है कहीं पुट कर दो तो y का मान कितना आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर 80 है, और x का मान 50 है, तो y का मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर 30 मीटर पर सेकंड होगा, और इसको भी किलोमीटर पर आवर में बदलना है 18/5 से, तो 108 किलोमीटर प्रति घंटे। ये लो, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ऐसा एक और क्वेश्चन अपने पास इस फाइल में एक और आएगा, उसको हम लोग फिर छोड़ देंगे कि आप लोग खुद सोल्व करोगे। क्वेश्चन मैं फटाफट करवाते हुए चल रहा हूं, फिर भी अगर किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, कहीं लगे कि सर ये प्रॉब्लम है, उसको मुझे बताना, मैं सोल्व और अच्छे से बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, कर पाओगे क्या? एक ही दिशा में तेज चाल से चलने वाली एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को 20 सेकंड में, और विपरीत दिशाओं में यात्रा करते टाइम एक दूसरे को 12 सेकंड में। बताओ सेम क्वेश्चन है, क्या हम लोग स्किप कर सकते हैं क्या? जो मैं अभी भी आपको करवा के आया हूं, और विवेक बताइए भाई कर पाओगे क्या सभी लोग? 108 और 36 विवेक ने आंसर बता दिया है, तो ये लीजिए, मैं स्किप कर रहा हूं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन ये चल रहे हैं, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ 90 ग्रेटर देन एक्स। चलिए सोल्व कीजिए और आंसर बताइए मुझे। तो यहां से P और Q समान दिशा में समांतर पट्टियों पर क्रम से x किलोमीटर प्रति घंटे और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं। जहां 90 ग्रेटर देन x है, तो तेज चाल से चलने वाली ट्रेन धीमी चाल से चलने वाली ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को 30 सेकंड में क्रॉस कर जाती है।
तो यहां पर इसकी लेंथ नहीं लेंगे, अपने पास x किलोमीटर प्रति घंटे है और ये अपने पास कम है, इसका मतलब तेज गति से चलने वाली q की लंबाई लेंगे हम लोग, डिस्टेंस तो लेंगे 225। क्या आप लोग इन चीजों को, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब समझ पा रहे होंगे कि ये जो है p और q समान दिशा में, एक p है और एक अपने पास q है, डायरेक्शन अपने पास सेम है। ये अपने पास यहां पर 90 किलोमीटर पर आवर है इसकी स्पीड और ये x है, तो ये मान लीजिए इस दिशा में चल रहा है, ये वाली डायरेक्शन मान लो, क्योंकि इसका मान कम है, x का मान जो है वो कम है, 90 बड़ा है। तेज चाल से चलने वाली ट्रेन धीमी गति से चलने वाली ट्रेन में बैठे व्यक्ति को 30 सेकंड में, इसमें एक व्यक्ति बैठा है उसको 30 सेकंड में क्रॉस कर लेती है, तो क्या इसकी लेंथ लोगे क्या आप? जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा होता है उसकी लेंथ नहीं लेते और इसकी लेंथ तो अपने पास है, तो डिस्टेंस तो हो जाएगा 225, डिस्टेंस तो अपने पास हो जाएगा 225। ये लीजिए रिलेटिव स्पीड 9, इधर चल रहे हैं दोनों, तो 90 ज्यादा है, 90 में से x माइनस करोगे, लेकिन ऊपर वाला मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो मल्टीप्लाई करके बदल दोगे 5/18 से और बराबर आ जाएगा टाइम। टाइम कितने सेकंड दिया हुआ है, तो आप कहोगे सर 30 सेकंड। 6 से कट रहा है अपने पास यहाँ से 3 बार और 6 से कट रहा है 5 बार, 6 से 3 बार और 6 से 5 बार, 5 गुना 5 25 अगर नीचे आ जाएगा, तो मुझे आप लोग बताइए कि अपने पास 5 गुना 5 25 नीचे नीचे ला रहा हूँ, इसको काट नहीं रहा, 25 और 25 से कितनी बार कट जाएगा, 9 बार, 9 गुना 3 27 बराबर 90 माइनस एक्स अगर है तो एक्स का मान क्या 63 आ गया। बताओ सभी का आंसर क्या यही था क्या? बिल्कुल यही आंसर है, सीट में गलत दिया होगा 65, 63 बिल्कुल ठीक आंसर आपका। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ सभी लोग कर लोगे क्या? पहले भी हम लोग ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, अगर एक ही समय पर चलना शुरू हुई है, ये दोनों ट्रेन अगर सेम ही डायरेक्शन पर चलना शुरू हुई हैं, सेम ही टाइम पर अगर चलना शुरू हुई हैं, तो मुझे बताओ इसके करने के वैसे तो 3 मेथड है। जब टाइम एंड डिस्टेंस मैंने पढ़ाना शुरू किया था तब तो इसको पूरा देखिए मैं ऐसे लिख लिख कर बता रहा था आपको। यहां पर जब शुरुआत हम लोग करते हैं बच्चों को समझाने के लिए 88 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है ना, और ये इधर से चलती है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कि टी आवर्स बाद मिली, जब एक ट्रेन दूसरे से 65 किलोमीटर अधिक चल चुकी थी, हम लोग मान लेते हैं ये टी आवर्स बाद मिली, यहां पर मिलती हैं दोनों, तो समान समय पर अगर चलना शुरू हुई है तो फिर ये समान टाइम के लिए ही चली होंगी, तो यहां से यहां तक की दूरी 88 इंटू टी है और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 72 इंटू टी है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस अपने पास है वो अपने पास है कितनी, तो आप कहोगे सर 65 है, टोटल डिस्टेंस बीच में डिफरेंस दिया हुआ है। ये लीजिए यहां से टी का मान निकालेंगे, फिर इसको ये कितना चला वो भी देख लेंगे और ये कितना चला, दोनों को ऐड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्या ऐसे मैं पहले करवा चुका हूं, लेकिन ऐसे नहीं करना अब क्वेश्चन, वो तो शुरुआत में बेसिक समझाते टाइम तो मैं पहले ये बताता हूँ, फिर दूसरा फिर तीसरा तरीका, लेकिन अब तो डायरेक्ट टाइम सेम हो, चीजें आपको याद हो गई हैं, तो आप कहोगे सर जो डिस्टेंस स्पीड का रेशियो होगा, स्पीड का रेशियो यहाँ से 88 और 75 अगर है तो सेम टाइम पर चलना शुरू हुई है सर, तो इनके द्वारा चलेगी, डिस्टेंस का रेशियो भी यही होगा। ये लीजिए, तो इनके बीच का अंतर है कितना, 65, यहाँ पर अंतर कितने का है, तो आप कहोगे सर 13 का, और पहले के द्वारा चलेगी दूरी पूछा तो 88 से, दूसरे का पूछे तो 75 से, और दोनों का पूछे तो 8 और 7 अपने पास, 8 और 5 13, 15 163 से, तो 13 से कट गया 5 बार, और क्या अपने पास 815, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ क्वेश्चन को क्या आपने इसी टाइप से सोल्व किया है क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर इसी टाइप से क्वेश्चन को मैंने सोल्व किया है, बताओ ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, समझ पाए होंगे तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बताइए क्या कर लोगे क्या? अब कार को क्रॉस कर रही है वो, ये आए हुए क्वेश्चंस हैं तो इसलिए मैं प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को करवा रहा हूं, बाकी आप लोग अगर इनको देखोगे, कार को रेल मार्ग पर ये है, यदि रेलगाड़ी की लंबाई अपने पास ये है और विपरीत दिशाओं में अगर चल रही है तो बताइए टाइम कितना लगेगा, तो डिस्टेंस तो अपने पास 490 है
और अपोजिट डायरेक्शन में क्या रिलेटिव स्पीड दोनों जोड़ दोगे क्या, 86 प्लस 40 लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ आए कि हाँ अपने पास ये है, और 5/18 बराबर अपने पास टाइम आ जाएगा। और ये आसानी से, क्योंकि ये 126 है तो 18 से आसानी से 7 बार कट जाएगा। तो बताओ कैलकुलेट हो जाएगा क्या? एक ट्रेन x और अदर ट्रेन x प्लस 65 ले सकते हैं क्या सुमित? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, जब भी सुमित इस टाइप का क्वेश्चन है तो उसके लिए आप यहाँ पर ट्रेन की लेंथ माननी ही नहीं है। जब अपने पास एक ट्रेन इधर से एक ट्रेन इधर से, तो जो बहुत बड़ी डिस्टेंस होती है ना, या तो वो लिख कर देगा जैसे, तब आप लोग कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली ट्रेन की लेंथ नहीं दी हुई है, 500-700 किलोमीटर वो चल रहा है, तो उसमें ट्रेन की लेंथ आपको खुद की तरफ से नहीं माननी है। एक बच्चा एल लिख रहा है, सर इंग्लिश के लिए बेस्ट टीचर कौन है? देखिए इंग्लिश के लिए आप बच्चे ही आपको बता पाएंगे भाई। सर आप कैसे हैं? हमारे तो मैथ्स पढ़े बिना मन नहीं लग। हाँ, काफ़ी बच्चों का ऐसा मैसेज आया था कि भाई क्लासेस नहीं हो रही हैं। जब क्लासेस नहीं हुई पिछले वीक में, तो बच्चों का मूड थोड़ा सा बढ़िया रहा नहीं, कि सुबह सुबह मैथ्स की क्लास हो जाती है, पूरे दिन ऐसे लगता है कि हाँ मैथ्स में पढ़ लिया हूँ, अब मुझे दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने हैं सर, और उसको भी मैं फिर वापस पढ़ता हूँ तो थोड़ा सा मूड सही रहता है। लेकिन मैं भी क्या कर सकता हूँ, मैंने 1 या 2 दिन तो शुरुआत में दवाई लेके पढ़ाया था, लेकिन बाद में थोड़ा सा ज़्यादा ही वायरल ने परेशान किया मुझे। और एक टीचर को पढ़ाते टाइम मतलब गला ठीक होना चाहिए उसका हमेशा। अगर गला ठीक है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती, तो मुझे लेनी ही पड़ती है अगर कभी छुट्टी, तो ही मैं लेता हूँ। ऐसे तो ज़बरदस्ती मैं कभी भी छुट्टी लेता हूँ नहीं। कार की लेंथ होगी, इसीलिए उसने कहा है कि कार, एक छोटी कार लेनी है आपको। जब तक नहीं दिया हुआ है दिव्या त्यागी, जब तक नहीं दिया हुआ है तब तक हम लोग अपनी तरफ से उसको लेते हैं नहीं। तो उसमें अपने पास कार की जो लेंथ होगी, जैसे कार की लेंथ एक्स मान लोगे तो क्वेश्चन सोल्व होगा ही नहीं। तो जब तक नहीं दी हुई है तो अपने पास छोटी कार है, उसको हम लोग 0 मान लेते हैं कि उसकी कोई लेंथ नहीं है। हाँ अब ठीक है एकदम, अब एकदम बिल्कुल ठीक हूं अब मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, करने की कोशिश करो। दो ट्रेन ए और बी एक समान गति से दो स्टेशन पी और क्यू से एक दूसरे की ओर चलती हैं। एक दूसरे को पार करने के, बताओ वही क्वेश्चन फिर आ गया है, बस ये ट्रेन में उसने डाल दिया है। वही क्वेश्चन फिर से आ गया है। क्या आपको याद है क्या एक ही स्पीड? अब ये बीच बीच में चीजें आपने पिछली पढ़ी भी अगर होंगी तो ये बात आपको खुद से समझ में आएगी, खुद के दिमाग में आएगी, और खुद के दिमाग में आएगी तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ए का टाइम अपॉन ए का टाइम, और इसका रूट हम लोग लेते हैं। ये जो चीजें आपके दिमाग में आनी शुरू होंगी, खुद के दिमाग में आएंगी, और खुद के दिमाग में आएगी तो देखना कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपका। ए का टाइम अपॉन ए का टाइम, अपने पास यहां से ये लीजिए, ए की स्पीड अपॉन बी की स्पीड बराबर बी का टाइम अपॉन ए का टाइम। तो ए की स्पीड 55 है, बी की स्पीड अपने पास यहां से पूछी है। बी का टाइम अपने पास 5 घंटे है और ए का टाइम 20 घंटे है। ये लीजिए, और इसका रूट हमें करना है 5 से 1 बार, 5 से 4 बार। तो 55 बट्टे अपने पास बी बराबर 1/2 अगर है, तो क्या बी का मान यहां से मुझे बताइए कि 110 ही आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 110 आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलिए सोल्व कीजिए, पढ़िए आप लोग खुद से। बहुत आसान क्वेश्चन हैं ये, लैंग्वेज समझ में आते ही आंसर आ जाएगा। एक ट्रेन किसी चाल से एक स्टेशन से प्रस्थान करती है और दूसरे इसी स्टेशन से पहली ट्रेन की दिशा में 2 घंटे बाद दूसरी ट्रेन 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 5 घंटे के बाद पहली ट्रेन के बराबर आ जाती है। तो मुझे बताओ पहली ट्रेन ने यहाँ से, ये ट्रेन यहाँ से 5 घंटे में 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 घंटे तक चली। दूसरी ट्रेन की मैं बात कर रहा हूं, तो क्या अपने पास मुझे बताइए क्या वो 350 किलोमीटर चल ली क्या?
तो पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन, ये दूसरी ट्रेन यहां पहुंच गई है और पहली ट्रेन को पकड़ लिया उसने। तो बताओ ये पहली ट्रेन इससे 2 घंटे पहले चलना शुरू हुई थी, तो इसका मतलब फर्स्ट ट्रेन ने ये वाली जो डिस्टेंस है 350 किलोमीटर, क्या वो 7 घंटे में कवर की होगी क्या? क्योंकि अगर इसको 5 घंटे लगे हैं और पहली ट्रेन अगर 2 घंटे पहले ही चलना शुरू हो गई थी, तो फर्स्ट ट्रेन को इतनी डिस्टेंस कवर करने में 7 घंटे लगे होंगे। तो 350/7, क्योंकि आसान क्वेश्चंस है, मैं फटाफट आपको करवा पा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग खुद ही इनको क्वेश्चन को मुझसे पहले आप लोग सोल्व कर पा रहे होंगे। क्योंकि पहली ट्रेन अगर अपने पास दूसरी ट्रेन 5 घंटे चली है तो पहली ट्रेन जरूर 7 घंटे चली होगी। कहीं पर भी फिर भी अगर प्रॉब्लम आए, दिक्कत आए, पूछा करो, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। ये वापस वही क्वेश्चन आ गया है थोड़ी देर पहले जो रेशियो वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। स्पीड का रेशियो मुझे बताइए कितना है, तो आप कहोगे सर स्पीड का जो रेशियो है वो 30 और अपने पास 35 है। तो क्या सेम टाइम पर चलना शुरू हुई हैं? स्पीड का रेशियो 5 से कट गया 6 बार और 5 से 7 बार। स्पीड का रेशियो अगर ये है तो डिस्टेंस का रेशियो भी क्या 6:7 होगा क्या? ये 30 किलोमीटर अधिक चल चुकी है, 30/1 और गुना कर देंगे हम लोग 13 से, 13 × 3 = 39। तो क्या 390 किलोमीटर आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 390 किलोमीटर आ गया है, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये, बिना पेन चलाए आंसर आना चाहिए। 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो अलग अलग स्टेशनों से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलने वाली दो रेलगाड़ियां, उनमें से एक ही स्टेशन से 110 है और उनकी चालों का अनुपात बताओ। तो बताओ एक के द्वारा अपने पास एक ही समय पर, तो एक के द्वारा तो 200 में से अगर पहली ट्रेन 110 किलोमीटर चली है तो दूसरी ट्रेन क्या 90 चली होगी क्या? और डिस्टेंस का रेशियो ये है तो स्पीड का रेशियो भी कितना होगा? आप कहोगे सेम टाइम पर अगर चली है सर, तो अपने पास यहाँ पर एक ही समय पर, तो यहां पर इसका मतलब अपने पास रेशियो जो होगा वो 11:9। क्या यही अपने पास आंसर होगा? बताओ ठीक है क्या? बिना पेन चलाए आप लोग सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलो आंसर दो। दो रेलगाड़ियां सम्मुख दिशा में मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। ए की चाल 80 है, बी की चाल 70 है। एक दूसरे को 30 सेकंड में क्रॉस करती हैं। यदि ए की लंबाई 300 है तो बी की लंबाई बताओ। तो आप लोग बताओ क्या सोल्व कर लोगे क्या? 300 + y बराबर डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है, दोनों को जोड़ेंगे 80 प्लस अपने पास 70। वैसे 150 भी लिख सकते हैं, लेकिन एक बार मैं लिख देता हूँ, ये लो। इसको इनटू करेंगे 5/18 से और यहाँ पर टाइम कितने सेकंड है, तो आप कहोगे सर 30 सेकंड है। ये लीजिए, इस चीज को आप लोग सोल्व कर लो, कैलकुलेट कर लो और अपने पास यहाँ से आंसर आ जाएगा जैसा आप लोगों ने बताया कि सर 950 आएगा। तो ये लो, मैं टिक करता हूँ, आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो आप। बिल्कुल ठीक है। ये जो है दो स्टेशन के बीच की दूरी 380 किलोमीटर है, एक दूसरे की ओर चलती हैं 7 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक है। यदि शुरुआत से 2 घंटे बाद दोनों के बीच की दूरी 126 किलोमीटर। इसका मतलब अगर टोटल डिस्टेंस 380 है, ध्यान से सुनना, टोटल डिस्टेंस 380 है और 2 घंटे के बाद बीच की दूरी 126 और बचती है, 126 बची हुई है।
तो मुझे बताइए उनके द्वारा चली गई दूरी होगी कितनी? तो आप कहोगे सर दोनों के द्वारा चली गई जो दूरी होगी वो 254 होगी। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर दोनों के द्वारा 2 घंटे में चली गई दूरी 254 किलोमीटर होगी। 254 कहां से आया सर? टोटल 380 चलना था, उसमें से 126 अभी भी बचा हुआ है। 126 अगर बचा हुआ है तो मुझे बताइए कि अपने पास ये जो है 254 ही आ गया है क्या? 254 वो जो लोग हैं वो अपने पास चले 2 घंटे में, दोनों के द्वारा 254 2 घंटे में, तो दोनों की रिलेटिव जो स्पीड होगी वो मुझे बताइए कि अपने पास 127 किलोमीटर पर आवर ही आ जाएगी क्या? हाँ और ना बताओ क्या समझ पाए हो क्या? तो कौन से को जोड़ने पर 127 आ रहा है? डायरेक्ट ऑप्शन पर ही पहुंच जाओ आप लोग। यहां पर इन दोनों को जोड़ने पर सर 127 आ रहा है, ये लो ये अपने पास आंसर आ गया। तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है, यहां पर सर इस टाइप से हम लोग सोल्व कर लेंगे, लेकिन पूरा सोल्व करना पड़े तो सर कैसे करेंगे? देखिए दो चीजों का सम अपने पास आ चुका है और डिफरेंस अपने पास गिवन है, तो वैसे भी अलग अलग भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो अगर आप लोग चाहो तो। x प्लस वाई का मान ये है, x माइनस वाई का मान अपने पास 7 है, तो यहां से आप लोग अगर चाहो तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग, ये कट जाएगा, 2x बराबर 134 होगा, तो x का मान 67 माइनस करके 2 का भाग दोगे तो अलग अलग भी आप लोग कर सकते हो। बताइए ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, आप तो करते चलिए बढ़ते चलिए, करते चलिए बढ़ते चलिए। नेक्स्ट एक अच्छा क्वेश्चन है, चलो आप लोग सोल्व करो। रेलगाड़ी पी और क्यू समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चलती हैं। ट्रेन पी और क्यू को 60 सेकंड में पूरी तरह से पार कर लेती है और ट्रेन पी में मौजूद एक यात्री ट्रेन क्यू को 40 सेकंड में क्रॉस करती है। रेलगाड़ी की चाल का अनुपात ये है, तो उनकी लेंथ का रेशियो आप लोग बताइए। मैं मान लेता हूं पी की लेंथ पी ही है और क्यू की लेंथ क्यू ही है। ध्यान से समझना, ये अपने पास चल रहा है 2x मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये लीजिए, और ये चल रहा है अपने पास x मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन दोनों चीजें एक साथ आ गई हैं, लैंग्वेज थोड़ी सी आप लोग ध्यान से समझिए। इसने कहा है ट्रेन P और Q को 60 सेकंड में पूरी तरह से पार करती हैं, तो जब अपने पास जब ट्रेन P और Q को क्रॉस कर रही है तो डिस्टेंस तो होगी P प्लस Q अपॉन रिलेटिव स्पीड कितनी होगी सेम डायरेक्शन में x, बराबर कितने सेकंड? आप कहोगे सर 60 सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट। आगे लिखा हो ट्रेन पी में मौजूद एक यात्री ट्रेन क्यू को 40 सेकंड में क्रॉस कर लेता है। इसमें मौजूद जो यात्री है, ट्रेन पी में मौजूद यात्री ट्रेन क्यू को 40 सेकंड में, तो जिसमें यात्री मौजूद है उसकी लेंथ हम लोग नहीं लेते, क्यू स्पीड तो इसकी लेते हैं अपॉन एक्स, बराबर कितने सेकंड? कितने सेकंड? 40 सेकंड। ये इक्वेशन आप लोग सेकंड मान। इक्वेशन फर्स्ट को जैसे ही डिवाइड करोगे इक्वेशन सेकंड से, तो मुझे बताइए क्या x से x कट जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल कट जाएगा सर। ऊपर तो होगा p प्लस क्यू और नीचे कितना होगा q, बराबर अपने पास 20 से कट रहा है 3 बार और 20 से कितनी बार कट रहा है 2 बार, तो क्या 2p प्लस अपने पास 2 बराबर अपने पास कितना होगा 3q। तो 2p बराबर अपने पास अगर q है तो बताओ p अपॉन q बराबर क्या अपने पास 1/2 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 1/2 आ गया है, तो ये अपने पास रेशियो आंसर आ जाएगा 1:2। बताओ सभी का आंसर यही है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए सोल्व कीजिए। करते चलो बढ़ते चलो, करते चलो बढ़ते चलो। ना विश्वजीत अभी कुछ नहीं आएगा भाई। एक 250 मीटर लंबी मालगाड़ी की गति 33 किलोमीटर पर आवर है। समांतर रेखा पर मालगाड़ी को उसी दिशा में 60 किलोमीटर पर आवर की गति से 200 मीटर लंबी मेल ट्रेन चल रही है जो मालगाड़ी का पीछा करती है। कुछ समय बाद इसे पीछे छोड़ देती है और कितने समय में पूरी तरह से क्रॉस कर लेगी? बताओ क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? डिस्टेंस तो कितनी होगी 450। एमटीएस का क्वेश्चन है, मुझे लगता है आप लोग खुद ही सोल्व कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। तो क्या हम लोग स्किप कर सकते हैं क्या? अपने पास 450 मीटर तो अपने पास डिस्टेंस आ जाएगी।
और स्पीड समांतर उसी दिशा में, तो स्पीड दोनों में से घटा दोगे तो अपने पास बताओ क्या 27 आ जाएगी क्या, और इंटू कर दोगे किससे 5/18 से, 9 से 2 बार, 9 से 3 बार, 5 गुना 3 15 से अपने पास यहाँ पर 30 बार, 60 गुना 2 30 गुना 2, क्या 60 सेकंड्स आ जाएंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएंगे सर। तो 60 सेकंड्स को 1 मिनट, क्या ऐसे क्वेश्चन को तो हम लोग स्किप कर सकते हैं क्या? ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, चलो इसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको सोल्व कीजिए, समझिए और सोल्व कीजिए। बिल्कुल कुछ बच्चे सोल्व कर पाए हैं भाई, 15 मिनट शिवानी ने सुष्मिता ने सोल्व कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। मतलब आपका विवेक ने भी सोल्व कर लिया है, आपका दिमाग चलना शुरू हो गया है। ट्रेन ए और बी क्रम से एक्स और वाई एक ही समय पर एक दूसरे को निरंतर गति से यात्रा शुरू करती हैं। ट्रेन ए स्टेशन वाई पर 10 मिनट में पहुंचती है, जबकि ट्रेन बी ट्रेन ए से मिलने के स्टेशन पर एक्स पर पहुंचने में 9 मिनट लेती है। देखिए, दो ट्रेन है, यहां से यहां तक की यात्रा वो कर रही हैं एक्स और वाई से। ट्रेन ए और बी स्टेशन एक्स से और ये वाई से, ठीक है। यहां पर अपने पास ए स्टेशन वाई पर 10 मिनट में पहुंचती है, ठीक है, वाई पर 10 मिनट में पहुंचती है। इधर से ट्रेन ए है और इधर ट्रेन बी है। तो जब वो पहली बार मिलेंगी, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, मुझे बताओ जब वो पहली बार मिलेंगी तब तक का टाइम तो क्या दोनों का बराबर रहेगा क्या? इसका यहां से यहां तक का टाइम अपने पास अगर टी है, तो इसका यहां से यहां तक का टाइम भी कितना होगा? तो आप कहोगे सर टी होगा मिलने के पहले, तो टाइम दोनों का बराबर बराबर होगा जब वो फर्स्ट टाइम मिलेंगी। मिलने के बाद का टाइम नहीं पता हमें, लेकिन पहली बार का तो टाइम सर बराबर बराबर रहेगा, टी और टी। बताओ, ये अपने पास ए स्टेशन वाई पर पहुंचने में 10 मिनट, अगर ये अपने पास पहली ट्रेन टोटल 10 मिनट लेती है वाई तक पहुंचने में, और यहां पर इसका तो टोटल टाइम दिया हुआ, देखना ध्यान रखना, और ट्रेन बी का जो टाइम दिया हुआ है एक्स पर पहुंचने पर, जबकि ट्रेन बी ए से मिलने के बाद जो दूसरी ट्रेन है ना बी, ए से यहां पर मिली और उसके बाद इधर जो पहुंची है वो कितने मिनट में पहुंची है? तो आप कहोगे सर 9 मिनट में पहुंची है। ये इधर 9 मिनट में पहुंची है और ये इधर कितने मिनट में पहुंचेगी? तो आप कहोगे सर टोटल टाइम मिलने के बाद का टाइम नहीं है 10 मिनट, टोटल टाइम अपने पास 10 मिनट था। तो मुझे खुद बताइए आप लोग, टोटल टाइम अगर 10 मिनट था तो ये इधर वाला टाइम टी है, तो इधर वाला टाइम क्या 10 - t मिनट होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 10 - t होगा। क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? मैं फिर बता देता हूं, देखिए क्वेश्चन में जब पहली बार मिलेंगे तब तक का तो टाइम दोनों का बराबर बराबर रहेगा। फर्स्ट टाइम जब मिलती हैं तब तक का तो टाइम बराबर बराबर रहेगा, इसका टी है तो इसका भी टी है, बिल्कुल आप कहोगे सर बराबर बराबर रहेगा। मिलने के बाद ये इधर तो चलेगी 9 मिनट में, इसके मिलने के बाद का टाइम नहीं, इसका तो टोटल टाइम दिया हुआ है 10 मिनट, तो ये टी है तो 10 - t। और क्या आपको याद है क्या कि इन दोनों का जो गुणनफल होगा टी गुना टी, टी स्क्वायर, इन दोनों का जो गुणनफल होता है इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। ये तो मैं आपको, मुझे बताइए क्या पहले भी समझा चुका हूं? बोलो ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हम लोगों को याद है, ये इस प्रकार से 90 - 90, तो टी स्क्वायर प्लस अपने पास 90 - 90 इक्वस टू, अगर जीरो है तो बताओ इसको, अपने पास यहाँ पर दो फैक्टर होंगे, एक तो -15 और एक +6। तो यहाँ से आंसर जो आएगा, क्या टी का मान +6 ही आपको लेना पड़ेगा क्या, क्योंकि माइनस तो हो नहीं सकता। तो टी की वैल्यू अगर अपने पास 6 आ गई है तो बताओ ये 6 है, ये अपने पास 9 है, तो 9 और 6 आंसर कितने मिनट आ जाएगा, क्योंकि टोटल टाइम पूछा उसका। तो टी का मान 6, तो यहां से यहां तक तो 6 मिनट, आगे 9 मिनट, तो आंसर कितना आ गया 15 मिनट। आसान ही क्वेश्चन था, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? अच्छा, सॉल्यूशन देखने के बाद ठीक फॉर्मूला दिमाग में आया अमित? ठीक है, कभी कभार थोड़ी हेल्प ले सकते हो भाई। ये सीडीएस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 और 22। मुझे लगता है दोनों क्वेश्चन आपसे हो गए होंगे ये वाले, तो बताओ दोनों क्वेश्चन हो गए हैं क्या?
दो ट्रेन ए व बी क्रम से पी से क्यू की ओर शाम को 7 बजे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और सुबह 4 बजे 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली, तो दोनों ट्रेन पी और क्यू के बीच की दूरी अगर 800 किलोमीटर है, तो यहां से अगर अपने पास यहां से मुझे बताइए पी व क्यू के बीच की दूरी है 800 किलोमीटर, ये डिस्टेंस जो है वो 800 किलोमीटर है। बिल्कुल यहां से सुबह अपने पास कितने बजे, शाम को 7 बजे 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये इधर से चल रहा है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये इधर से अपने पास सुबह 4 बजे तक, सुबह 4 बजे 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। तो मुझे एक बात बताओ, सभी लोग मिलकर जब तक इसने चलना शुरू किया 7 से 7 तक 12 घंटे, लेकिन 4 बजे तक ही अपने पास है, इसका मतलब मुझे एक बात बताइए, क्या वो 9 घंटे चल चुका है क्या? तो 9 घंटे में इसके द्वारा चली गई दूरी बताइए, 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो 9 घंटे में इसके द्वारा चली गई 1 घंटे में 70, तो 9 7 63, क्या 630 किलोमीटर होगा क्या? तो डिस्टेंस बच गई कितनी? अब अपने पास सुबह मॉर्निंग में 4 बजे ये यहां पर है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, मॉर्निंग में 4 बजे। अब बताओ डिस्टेंस बच गई कितनी? तो आप कहोगे सर डिस्टेंस बच गई अपने पास 9 7 63 अगर चल लिया, तो बताओ डिस्टेंस जो बच गई वो क्या 170 किलोमीटर ही बच गई है क्या? पार्ट है ये स्पीड, ये जो है मैंने छोटी सी गलती कर दी भाई लिखने में यहाँ पर, तो पूरा ही ये गलत हो गया ना। स्पीड जो है वो 60 है, 70 नहीं है, 7 बजे चला 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये स्पीड जो है वो 60 है, तो उसके द्वारा मॉर्निंग में 4 बजे तक 9 घंटे में चली गई दूरी क्या 540 होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो डिस्टेंस बची कितनी? ये इधर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यहाँ आ जाएगा, तो मुझे बताइए दूरी बची कितनी? तो आप कहोगे सर डिस्टेंस जो बची वो अपने पास 260 किलोमीटर बची। बिल्कुल ठीक है। अब 260 किलोमीटर की डिस्टेंस को मुझे बताइए, अगर डिस्टेंस पूछे तो रेशियो में कन्वर्ट कर लो, अगर कभी टाइम पूछे तो टाइम, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में टाइम ही पूछा है, तो रिलेटिव स्पीड डिस्टेंस तो है 260 अपॉन रिलेटिव स्पीड कितनी है, तो आप कहोगे सर 150। ये लीजिए यहां से तो आ जाएगा टाइम, अगर कभी टाइम पूछे तो ऐसे हम लोग सोल्व कर लेंगे, और अगर कभी डिस्टेंस पूछे तो रेशियो में। अपने पास स्पीड का रेशियो कितना है 2:3, यहां से 2:3, स्पीड का रेशियो अगर 2:3 है, तो यहां से डिस्टेंस का रेशियो भी कितना होगा? तो आप कहोगे सर डिस्टेंस का रेशियो भी 2:3 होगा। टोटल 260 है, टोटल के नीचे टोटल 5 और गुना कर देंगे 3 से, तो यहां से 5 से कट गया 52 टाइम। तो आंसर बताइए क्या Q से कितना दूर है? तो आप कहोगे सर 156 दूर है। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? और नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है उसमें हम लोगों से यहां पर पूछा गया टाइम, तो यहां से अपने पास टाइम भी आ जाएगा। तो ये थी अपने पास फाइल नंबर 14, आसान क्वेश्चंस थे, फटाफट मैंने सोल्व करवा दिया है। इस लैब में यहाँ पर मैं 8 बजे तक ही आप लोगों को पढ़ा पाऊंगा, तो बाकी मैं आपको कल की क्लास में पढ़ाता हूँ। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब हमारी वापस से रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। हो सकता है कल भी मुझे इसी लैब में पढ़ाना पड़े, फिर धीरे धीरे वापस उसी लैब में हम लोग वापस आ जाएंगे। थैंक यू, टेक केयर।